भारतीय खेल का जब भी जिक्र होगा, मिल्खा सिंह का नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में लिखा जाएगा। जी हाँ, एक ऐसा एथलीट जो सिर्फ ना दौड़ता था बल्कि उड़ता था। फ्लाइंग सिंह के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह में लगभग सारी रेस जीती, लेकिन जिंदगी की रेस वो आज हार रहे। हम बताएंगे आपको मिल्खा सिंह का पूरा सफर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का एक महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार रात चंडीगढ़ में निधन हो गया। इससे पहले रविवार को उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। इस दुखद खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वहीं परिवार के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के करीब एक महीने बाद 91 साल के इस महान धावक का निधन हो गया। 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन और 1960 के ओलंपियन ने चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली। मिल्खा 20 मई को कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। उनके पारिवारिक रसोइये को कोरोना हो गया था, जिसके बाद मिल्खा और उनकी पत्नी निर्मला मिल्खा सिंह को कोरोना पॉजिटिव हो गई। 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा ने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पीला तमगा हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वे 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसके बाद उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। ऐसे में मिल्खा सिंह और उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह देश के ऐसे इकलौते पिता पुत्र की जोड़ी हैं जिन्हें खेल उपलब्धियों के लिए पद्मश्री मिला है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसा महान खिलाड़ी खो दिया जिनके जीवन में उदीयमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया, जिनका असंख्य भारतीयों के हृदय में विशेष स्थान था। अपने प्रेरक व्यक्तित्व से वे लाखों के चहेते थे। मैं उनके निधन से आहत हूँ। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने कुछ दिन पहले ही मिल्खा जी से बात की थी। मुझे नहीं पता था ये हमारी आखिरी बात होगी। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। इस धावक को दुनिया के हर कोने से प्यार और समर्थन मिला। मिल्खा का जन्म अविभाजित भारत यानी पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन वे आजादी के बाद हिंदुस्तान आ गए। मिल्खा की प्रतिभा और रफ्तार का ये जलवा था कि उन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फील्ड मार्शल आयूब खान ने दिया था। वैसे तो मिल्खा सिंह ने अपनी जिंदगी में काफी कुछ कमाया, नाम, शोहरत, लोगों के दिलों में खास स्थान, लेकिन फिर भी मिल्खा सिंह की आखिरी इच्छा जो उन्होंने चाहा वो उन्हें नहीं पूरी कर सके। आखिर क्या थी उनकी आखिरी इच्छा, आइए देखते हैं। मिल्खा सिंह का जिक्र होता है तो रोम ओलंपिक में उनके पदक से चूकने का जिक्र जरूर होता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरी आदत थी कि मैं हर दौड़ में एक दफा पीछे मुड़कर जरूर देखता हूँ। मैंने एक दफा पीछे मुड़कर देखा और शायद यही मैं चूक गया। इस दौड़ में कष्ट पदक विजेता का समय 45.5 था और मिल्खा ने 45.6 सेकंड में दौड़ पूरी कर ली थी, जिसकी वजह से वे यह पदक हासिल नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि कोई भारतीय इस पदक को जरूर जीते। मिल्खा सिंह तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने इस देश को दिया है, जो भारत का नाम बढ़ाया है, उसको शायद ही कभी देश भुला पाए। मिल्खा सिंह, आप हमारे देशवासियों के दिलों में हमेशा रहेंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेशन फर्स्ट।